तालीम के सफीर के तौर पर काम कर रही हूँ। बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह है। निसाब को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, आवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी हमारा विजन है। बतौर वज़ीर आला गुर्बत का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर काम जारी है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कराची में डंपर से हादसात का नोटिस ले लिया। नोटिस लेने पर मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यकीन जाहिर किया कि ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ जरूर मिलेगा। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर ने खबरदार कर दिया कि लाशों पर सियासत करने वाले अपना खेल बंद करें। पुरानी फिल्मों पर नए ड्रामे न बनाए जाएं। कराची में ट्रैफिक हादसात बढ़ते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कानून पर अमल नहीं हो रहा। गवर्नर का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को एक एक लौट देने का ऐलान। गवर्नर सिंध और मेयर कराची के दरमियान सीज फायर। मुर्तजा वहाब कामरान टिसोरी से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गए। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़म गवर्नर सिंध ने कहा। क्या ख्याल है मेयर साहब, सीज फायर करेंगे या ऐसे ही चलने दें? कोशिश है, वफाक से 100 अरब रुपए मिल जाएंगे। मुर्तजा वहाब बोले, गवर्नर से जाती ताल्लुक है, हमारा मकसद शहर की बेहतरी है, आगे बढ़ने की जरूरत है, मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरिया सिंध पर कैनालों के मुखालिफ है। दरिया हमारा है और हम इसका पानी किसी को नहीं देंगे। पानी पर सियासत करके पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सजावल में धुआंधार खिताब। कैनाल से मोरा नामंजूर, सिंधु पर कैनाल नामंजूर के फलक शिगाफ नारे लगाए। कहा, मुखालिफिन अपने जलसों में कैनालों पर 1 मिनट और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लंबा खिताब करते हैं। 2018 में चोलिस्तान और चौबारा कैनाल का मंसूबा तैयार किया गया। सिंध हुकूमत ने मंसूबे पर 1 इंच का भी काम करने नहीं दिया। पानी के मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के भी गिले शिकवे। कहते हैं, वजीर आला अली अमीन गंडापुर को अच्छे बच्चे की तरह बात मानना पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? पीटीआई एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रही है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि एनआरओ दो, ये रवैया रखें, रोते रहें, जो करना चाहे करें, इनको एनआरओ नहीं मिलना। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, सवा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर शुमाल मगरब में था। लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी इदारे आफ्टर शॉक्स के पेश नज़र शहरियों की एहतियाती तदाबीर जारी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क सदर का डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तशक्कुर का इजहार। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। वजीर आला पंजाब से गुफ्तगू में कहा, जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मरियम नवाज ने तुर्की के दौरे की दावत देने पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मंसब के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बलास का दौरा। बेलारूसी हम मनसब को वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अफरात नीचे आने का फायदा आम आदमी को पहुंचना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ताजिरों से गुफ्तगू। कहा, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, हमारा मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क में मौशे इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं।
26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक, ऐसा तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। हुकूमत को किसी भी बार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहदा है उसमें कभी धोखा नहीं होगा। आजम खान स्वाति अपने तौर पर बयानात दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से डील की कोशिश आजम स्वाति की अपनी है, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई के रहनुमा बयानबाजी नहीं कर रहे, जल्द कोर कमेटी का इजलास होगा, मामला तय पा जाएंगे। डील की बातों का इल्म नहीं और ना ही ऐसा कुछ हो रहा है। सानेहा 9 मई के 3 मुकदमात में 19 अप्रैल को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। 10 मुकदमात के चालान इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी में पेश नहीं किए जा सके। दोनों मुकदमात में आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुल्जिमान को नकूल तकसीम कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बाबर अवान, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और दीगर भी पेश। अदालत ने मजीद समात मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान और उसका कानून है। वजीर आजम के मुआविन इख्तियार वली खान का कहना है कि पीटीआई वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। तहरीक इंसाफ की वजह से खैबर पख्तूनख्वा करप्ट तरीन सूबा है। नौजवान नस्ल को झूठे दावे करने वालों को रद्द करना होगा। अली अमीन सूबे की आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम नहीं करते। नफरतों की सियासत के नुकसानात आज तक भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी के हवाले से कराची का माजी खौफनाक है। शहर में जैसी दहशतगर्दी होती थी शायद ही कहीं और होती हो। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा लोगों को शनाख्त करके मारा जा रहा था। शहर में हर जबान बोलने वाले और कौमियत के लोग बसते हैं। मुआशरे में सियासी और नजरियाती इख्तलाफात को दहशतगर्दी से दबाया गया। कराची में मैट्रिक के तहत इम्तहानात का सिलसिला जारी। आज सुबह 9वीं जमात साइंस ग्रुप का पर्चा लिया गया। 10वीं जमात जनरल ग्रुप का मुताला पाकिस्तान का पर्चा जारी। मजमूई तौर पर इम्तहानात में 3,75,000 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। शहर भर में 499 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी। 13 अप्रैल से फजा में हवा का ज्यादा दबाव मुल्क के बेशतर इलाकों में असरअंदाज होगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 13 से 18 अप्रैल के दौरान दर्ज हरारत मामूल से 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान। रातें भी गर्म होंगी। गर्मी की लहर के बायस आंधी झक्खड़ चलने की भी तवक्को। कराची समेत सिंध भर में मामूल से ज्यादा बारिशों की भी पेशगोई। और उमरकोट में थर्ड जीप रैली का आज दूसरा रोज। मोटर बाइक स्टॉक कैटेगरी रेस में 36 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। रेस देखने के लिए मुकामी अफराद भी मौजूद।